बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल घना जंगल था जहां पेड़ों की छाव इतनी घनी थी कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने में झिझकती थीं। उसी जंगल के मध्य एक शांत निर्जन स्थान था जहां पक्षियों की मीठी चहचहाहट के अलावा कोई और आवाज नहीं सुनाई देती थी। उसी पावन भूमि पर एक तपस्वी साधु रहते थे, अत्यंत शांत, गंभीर और सत्यनिष्ठ। वे कोई सामान्य तपस्वी नहीं थे। उनका जीवन ही एक व्रत था, सत्य का व्रत। लोग उन्हें सच्चंग कहते थे, अर्थात वह जो सत्य में अडिग हो, जो झूठ बोलना तो दूर, झूठ का विचार भी अपने मन में न लाए। वे नितांत अकेले रहते थे, एक छोटी सी कुटिया में, जिसे उन्होंने स्वयं जंगल की लकड़ियों और पत्तों से बनाया था। उनका जीवन अत्यंत सरल था, ना कोई भोगविलास, ना किसी वस्त्र का मोह, ना भोजन का लोभ। दिन भर वे ध्यान में लीन रहते और जब समय होता तब केवल उतना ही भोजन ग्रहण करते जितना जीवित रहने के लिए आवश्यक हो। जंगल के जानवर भी उनसे भय नहीं खाते थे। हिरण उनकी कुटिया के पास निडर होकर चरते थे, बंदर उनकी छत पर उछलते कूदते और पक्षी उनकी हथेली पर बैठ जाते। यह सब केवल इसलिए संभव था क्योंकि सच्चंग के हृदय में केवल प्रेम था, करुणा थी और सबसे बड़ी बात सत्य था। उन्होंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, यहाँ तक कि अपने आप से भी नहीं। गांव वाले अक्सर उनकी शरण में आते। कोई रोगी होता तो औषधि पूछता, कोई दुखी होता तो सांत्वना मांगता, कोई अपने कर्मों का समाधान ढूंढता तो उनसे मार्गदर्शन लेता। और वे शांत भाव से सबकी बातें सुनते और उतनी ही सहजता से उत्तर देते। पर एक बात वे सबको सिखाते, जो भी हो सत्य बोलो, क्योंकि झूठ की उम्र थोड़ी होती है लेकिन सत्य अमर होता है। एक दिन एक छोटा बच्चा उनके पास आया। वह फटे हुए कपड़े पहने था, आंखों में डर और चेहरा धूल से सना हुआ। वह रोते रोते बोला, महाराज, मैंने गलती से पड़ोस के खेत से एक आम तोड़ लिया। मैं भूखा था। क्या मुझसे पाप हो गया? सच्चंग ने उस बालक को स्नेह से देखा और कहा, पाप भूख से नहीं, लोभ से होता है। तूने भूख में आम तोड़ा, तूने छिपाया नहीं, तूने झूठ नहीं बोला, यही तेरा धर्म है। लेकिन अगली बार सच कहना और मांग लेना। सत्य में शक्ति है बेटा, और शक्ति में समाधान। बच्चा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा महाराज। और वह बालक, जो एक साधारण गलती से भयभीत था, सच्चंग के सच्चे शब्दों से बदल गया। एक दिन एक वृद्ध आया जिसकी आंखों में शंका थी। वह बोला, तपस्वी, क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति जीवन भर झूठ न बोले? सच्चंग मुस्कुराए और बोले, क्या सूर्य कभी अंधकार देता है? क्या गंगा कभी जहर बहाती है? सत्य का आचरण कठिन है पर असंभव नहीं। यह केवल अभ्यास नहीं, आत्मा की पुकार है। जब तुम स्वयं से झूठ बोलना छोड़ दोगे तब दूसरों से भी झूठ नहीं बोल पाओगे। उस वृद्ध ने सिर झुका लिया। वर्षों का भ्रम एक वाक्य ने दूर कर दिया। पर हर प्रकाश को अंधकार चुनौती देता है। सच्चंग की ख्याति फैलने लगी थी। दूर दराज के गांवों से लोग उन्हें देखने आते, उनके प्रवचनों को सुनते और वापस लौटते हुए कहते, हमने सत्य को स्वयं चलते देखा है। यह बात धीरे धीरे नगरों तक पहुंची और अंततः पहुंची वहां जहां अहंकार का सिंहासन था, राजा के दरबार में। राजा एक तेजस्वी लेकिन क्रूर और अहंकारी पुरुष था। उसे अपनी शक्ति पर घमंड था। जब उसने सच्चंग की चर्चा सुनी तो उसे हंसी आई। वह बोला, क्या कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है जो जीवन भर झूठ न बोले? यह असंभव है। या तो वह ढोंगी है या पागल। दरबार में उसके कुछ मंत्रीगण बोले, महाराज, लोग उसे तपस्वी नहीं, सत्य का प्रतीक मानते हैं। यह सुनकर राजा को ईर्ष्या हुई।
वह बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि यह तथाकथित सत्य पुरुष कब तक अपने सत्य पर टिका रहता है। मैं उसकी परीक्षा लूंगा। राजा ने आदेश दिया कि सच्चंग को दरबार में बुलाया जाए। उसे खबर दी जाए कि राजा स्वयं उसके सत्य की परीक्षा लेना चाहता है। जब संदेशवाहक जंगल में पहुंचा और सच्चंग के चरणों में यह सूचना रखी, तब भी उनके मुख पर कोई भय, कोई घबराहट नहीं थी। वे शांत थे, जैसे यह भी उनके सत्यपथ का एक मोड़ हो। वे बोले, यदि राजा सत्य जानना चाहता है तो मैं अवश्य जाऊंगा, लेकिन मैं वह ही कहूंगा जो सत्य है, भले ही उसे पसंद आए या नहीं। और फिर अगले दिन सच्चंग जंगल छोड़कर पहली बार किसी नगर की ओर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होगा, लेकिन उन्हें इस बात का अटल विश्वास था कि उनके साथ सत्य है, और जहां सत्य होता है वहां भय का कोई स्थान नहीं होता। राजमहल की सड़कों पर सजी रथ यात्रा, सैनिकों की कतार और उत्सुक प्रजा की भीड़ के बीच एक साधारण वस्त्रधारी पर तेजस्वी चेहरा लिए एक तपस्वी प्रवेश कर रहा था। कोई विशेष अंगरक्षक नहीं, कोई चमकदार वस्त्र नहीं, पर जिस तेज और शांति के साथ वह नगर के मध्य से गुजर रहा था, लोग अपने आप मार्ग छोड़ते जा रहे थे। वह थे सच्चंग। उनके पैरों में बंधी टूटी हुई खड़ाओं से धूल उड़ रही थी, लेकिन चेहरे पर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। राजा ने अपने दूतों के माध्यम से उन्हें बुलवाया था, पर यह बुलावा सत्कार के लिए नहीं था, यह था परीक्षा का बुलावा। राजा ने दरबार को भव्य रूप से सजवाया। सिंहासन के चारों ओर मंत्रीगण बैठे थे, एक ओर सैनिक, दूसरी ओर विद्वान, और बीचों बीच राज सिंहासन पर स्वयं राजा, जिसकी आंखों में शंका थी और मन में घमंड। जब सच्चंग दरबार में पहुंचे, सबकी दृष्टि उन पर टिक गई। कुछ ने उपेक्षा से देखा, कुछ ने आदर से, पर सबसे अधिक तो राजा देख रहा था, परखने की दृष्टि से। राजा ने ऊंचे स्वर में पूछा, हे तपस्वी, क्या यह सत्य है कि तुमने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला? सच्चंग ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ महाराज, यह पूर्ण सत्य है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, न बचपन में न आज तक। राजा ने उपहास करते हुए कहा, क्या यह भी सत्य है कि मनुष्य गलती नहीं करता? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम पूर्णतः निर्दोष हो? सच्चंग बोले, गलती और झूठ में अंतर होता है महाराज। गलती मनुष्य को सिखाती है, लेकिन झूठ आत्मा को गला देता है। मैंने गलती की होंगी, पर झूठ नहीं बोला। राजा कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर उसने योजना का दूसरा चरण आरंभ किया। राजा ने 2 सैनिकों को बुलाया और कहा, इन्हें ले जाकर इनके झोले की तलाशी लो। कुछ देर पहले ही महल की वाटिका से एक बहुमूल्य रत्न चुराया गया है। हो सकता है किसी ने इन्हें सौंप दिया हो। सच्चंग चुपचाप खड़े रहे। सैनिक उन्हें उठाकर महल के भीतरी भाग में ले गए। उन्होंने उनकी पोटली खोली, जिसमें कुछ सूखी रोटियां, एक छोटा सा कमंडल और एक पुरानी पुस्तक थी। रत्न जैसा कुछ नहीं था, पर राजा ने पहले से ही योजना बना रखी थी। एक मंत्री ने दरबार में घोषणा की, महाराज, इस तपस्वी की पोटली से वही रत्न मिला है जो खो गया था। दरबार में हड़कंप मच गया। कुछ ने सिर झुकाया, कुछ ने ताली बजाई। राजा की आंखों में अब विजय की चमक थी। वह बोले, तो यह है तुम्हारा सत्य? देख लिया मैंने। अब भी कहोगे कि तुमने झूठ नहीं बोला? सच्चंग ने गहरे स्वर में उत्तर दिया, जो मैंने न किया हो उसे स्वीकार करना भी झूठ ही कहलाता है। मैं उस रत्न के विषय में कुछ नहीं जानता। यदि उसे मेरी पोटली में रखा गया है तो केवल ईश्वर ही जानता है कि क्यों और कैसे। पर मैं जानता हूँ, मैंने कोई रत्न नहीं लिया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुमने राजा को झूठा कहा? सच्चंग की आंखों में अब भी कोई भय नहीं था।
वे बोले, मैं केवल सत्य को स्वीकार करता हूँ और वही कहता हूँ। यदि वह सत्य किसी को झूठा प्रतीत हो तो उसका कारण मेरा नहीं, उनका अपना अंतःकरण है। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने आज तक ऐसा साहस नहीं किया था राजा के सामने सत्य कहने का। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इन्हें कारागार में डाल दो। सत्य की बात करने वाला यदि चोर निकले तो सत्य भी अपराध है। सच्चंग को बंदी बनाकर महल की कालकोठरी में भेज दिया गया। ठंडी अंधेरी सीलन भरी वह कोठरी, जहां अब तक केवल अपराधी रहे थे, वहां अब एक तपस्वी को रखा गया था जिसका अपराध केवल यह था कि उसने झूठ से समझौता नहीं किया। रात्रि के समय जब सैनिक पहरा दे रहे थे तब उनमें से एक युवा सैनिक धीरे धीरे कोठरी के पास आया। उसने देखा सच्चंग ध्यान में बैठे हैं। उनके मुख पर शांति है, जैसे कोठरी नहीं कोई मंदिर हो। सैनिक बोला, महाराज क्या आप सच में निर्दोष हैं? सच्चंग ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। बोले, बेटा यदि मैं दोषी होता तो मेरा मन इस प्रकार शांत न होता। सत्य मन को हल्का करता है, झूठ उसे बोझिल बना देता है। आज मैं बंधन में हूँ पर मेरा अंतःकरण स्वतंत्र है। क्या यह कम है? सैनिक की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार जाना कि सत्य केवल शब्द नहीं, वह अनुभव है। उधर राजा महल में सो रहा था, पर वह रात उसकी सबसे अशांत रात बन गई। उसे एक सपना आया, एक दिव्य पुरुष ज्योतिर्मय रूप में हाथ में अग्नि की ज्वाला लिए आया और बोला, जो सत्य को बांधता है वह स्वयं बंध जाता है। जो धर्म के रक्षक को झूठा कहता है उसके राज्य की नींद हिलती है। राजा चीख कर उठा, माथे से पसीना टपक रहा था। वह कुछ देर तक बैठा रहा, किंकर्तव्य विमूढ़। उस रात एक राजा ने पहली बार अपने अंतर्मन की आवाज सुनी और एक झूठे आरोप में बंद तपस्वी और भी गहरे ध्यान में चला गया, क्योंकि वह जानता था सत्य को दबाया जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। तीसरी सुबह हो चुकी थी। आकाश में अरुणोदय की हल्की लालिमा थी, पर नगर के भीतर फैला था भ्रम और संशय। एक तपस्वी जिसने जीवन भर सत्य की रक्षा की, आज एक झूठे आरोप में बंदी बना हुआ था, और एक राजा जो स्वयं को धर्म का रक्षक कहता था, आज अपनी अंतरात्मा से संघर्ष कर रहा था। राजा उस दिन दरबार नहीं गया। उसने एकांत मांगा, महल के सबसे ऊंचे मीनार पर जाकर बैठा, जहां से पूरा नगर दिखाई देता था। उसकी आंखों में रात का सपना अब भी जीवित था। वह दिव्य पुरुष, वह अग्नि की ज्वाला और वह चेतावनी, जो सत्य को बांधता है वह स्वयं बंध जाता है। राजा के हाथ कांप रहे थे। वह वहशी तो था, लेकिन पूर्ण रूपेण मूर्ख नहीं था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को अपराधी घोषित किया है, लेकिन उसका घमंड, उसका अहंकार अभी भी उससे लड़ रहा था। वह सोचता, अगर अब मैं उसे निर्दोष कह दूं तो लोग क्या कहेंगे? मैं कमजोर दिखूंगा। मैं राजा हूं, मेरी गलती की स्वीकारोक्ति मेरी शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। पर तभी भीतर से एक और आवाज आई, यदि तू राजा है तो न्याय कर, और यदि न्याय न कर सका तो तू केवल सिंहासन का बोझ है। उधर काल कोठरी में सच्चंग अब भी ध्यान में लीन थे। उन्हें किसी दिन का अंतर नहीं लगता था। वहां प्रकाश नहीं था, पर उनके भीतर का प्रकाश कहीं अधिक तेजस्वी था। जब भी कोई सैनिक भोजन देने आता, वह देखता सच्चंग मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कारागार उनके लिए तपस्थली हो। धीरे धीरे सैनिक भी बदलने लगे। वे उनके चरणों में बैठने लगे, उनसे प्रश्न पूछते और सच्चंग शांत स्वर में उत्तर देते। एक दिन एक वृद्ध सैनिक ने कहा, महाराज मैं इस महल में 40 वर्ष से सेवा में हूँ।
पर आज पहली बार मेरी आत्मा में कंपन हो रहा है। यदि आप झूठे होते तो इतनी शांति आप में नहीं होती। राजा चाहे जो कहे, पर मेरे लिए आप ही सत्य हैं। सच्चंक ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं अपना प्रमाण होता है। झूठ को तो गवाह चाहिए होते हैं, शक्ति चाहिए होती है, पर सत्य को बस धैर्य चाहिए। उसी रात राजा को फिर से वही सपना आया। इस बार दिव्य पुरुष का स्वर और भी प्रचंड था। वह बोला, तू राजा होकर भी डर गया। तेरा सिंहासन कांपता है जब तू सत्य के सामने आता है। याद रख, तू नहीं, तेरा भय तुझे नष्ट करेगा। राजा चीख कर उठा। इस बार वह देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। अंततः वह उठा और आधी रात को महल के मुख्य आंगन में गया। वहां केवल एक दीपक जल रहा था। वह दीपक जो महल की परंपरा के अनुसार केवल तब जलाया जाता था जब राजा किसी अंतर्द्वंद्व से जूझता हो। राजा के नेत्र नम हो गए। उसने पहली बार किसी के आगे सिर झुकाने की इच्छा की, लेकिन उसका अहंकार अब भी मरा नहीं था, वह तड़प रहा था। उसी समय उसने एक योजना बनाई, एक अंतिम प्रयास सत्य को झूठा सिद्ध करने का। उसने अगले दिन पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया, कल दरबार में सच्चंक को अंतिम अवसर दिया जाएगा। यदि वे सत्यवादी हैं तो अपनी निर्दोषता सिद्ध करें, यदि नहीं तो उन्हें दंड दिया जाएगा। यह समाचार नगर भर में फैल गया। लोग दो भागों में बंट गए। कुछ कहते राजा न्याय करेगा, कुछ कहते राजा बदले की आग में अंधा है, और कुछ केवल सच्चंक के लिए प्रार्थना करते सत्य की रक्षा हो। अगले दिन दरबार भर गया। सैकड़ों लोग एकत्र हुए। महल की छतों, खिड़कियों और चौक में लोग जमा थे। हर कोई देखना चाहता था, क्या एक तपस्वी जो दावा करता है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, झूठे आरोप से बाहर निकल पाएगा। सच्चंक को लाया गया। उनकी आंखें शांत थीं, चेहरा स्थिर था। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, आज अंतिम अवसर है तपस्वी। क्या तुम स्वीकार करते हो कि वह रत्न तुम्हारी पोटली में था? सच्चंक बोले, मैं आज भी वही कहता हूँ जो पहले कहा था, मैं उस रत्न के विषय में कुछ नहीं जानता। यदि किसी ने उसे मेरी पोटली में डाला है तो मेरा कोई दोष नहीं, और यदि आपने स्वयं यह कृत्य करवाया है तो आप ही जाने, मैं केवल अपने सत्य के लिए उत्तरदायी हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा बदल गया। वह जैसे थरथराने लगा। उसने सच्चंक की आंखों में देखा, वहां कोई डर नहीं था, कोई याचना नहीं, केवल सत्य की स्थिर चमक। अचानक राजा ने अपने सिर से मुकुट उतार दिया और सिंहासन से नीचे उतर गया। वह आगे बढ़ा और सच्चंक के चरणों में गिर पड़ा। पूरे दरबार में विस्मय फैल गया। राजा ने रोते हुए कहा, मुझे क्षमा करें महातपस्वी, मैं हार गया। मेरा घमंड, मेरा भय, मेरी परीक्षा, सब कुछ असत्य था, और आप केवल एक ही थे जो अडिग रहे। आप सत्य हैं, और आपने मुझे मेरा वास्तविक चेहरा दिखाया। सच्चंक ने उसे उठाया और कहा, जब मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है तो वह अपराध नहीं रहता, वह आत्मज्ञान बन जाता है। वह दिन केवल एक तपस्वी की विजय नहीं थी, वह सत्य की विजय थी। एक राजा का हृदय बदला, एक राज्य की दिशा बदली, और हजारों जनों के मन में यह अंकित हो गया कि झूठ भले ही सिंहासन तक पहुंच जाए, पर सत्य अंत में हृदय तक पहुंचता है। राजा की आंखों से अश्रुधारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह वही पुरुष था जो कुछ दिन पहले अहंकार में डूबा हुआ था, जिसकी आंखों में सत्ता का दर्प था, जिसकी वाणी में आदेश की कठोरता थी। पर अब वह एक शिशु की भांति सच्चंक के चरणों में बैठा था, शांत, दीन और विनम्र। सच्चंक ने उसका सिर सहलाया,
जैसे कोई पिता अपने भूल किए हुए पुत्र को स्नेहपूर्वक समझाता है। वहां कोई क्रोध नहीं था, कोई बदले की भावना नहीं, केवल क्षमा थी। वह क्षमा जो केवल एक सत्य ज्ञानी दे सकता है। राजा उठ खड़ा हुआ। उसने सभा को देखा जो अब तक स्तब्ध खड़ी थी। उसने ऊंचे स्वर में कहा, आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप स्वीकार करता हूँ। मैंने सत्य की परीक्षा ली, लेकिन यह भूल गया कि सत्य कभी परीक्षा में नहीं फेल होता, परीक्षा स्वयं शर्मिंदा हो जाती है। सभा में बैठे लोग अपने अपने सिर झुका चुके थे। मंत्रीगण जो सच्चंक पर आरोप लगाने में राजा के साथ थे, अब मौन थे। सैनिक जो उन्हें बंदी बनाकर लाए थे, अब भीतर ही भीतर लज्जित हो रहे थे। राजा ने आगे कहा, आज से मेरे राज्य में यह घोषणा की जाती है कि झूठ बोलना, धोखा देना और निर्दोष पर अन्याय करना ये सबसे बड़े अपराध माने जाएंगे। और जो भी सत्य की राह पर चलेगा उसे राज्य का मित्र माना जाएगा। लोगों ने यह सुनकर ताली नहीं बजाई, उन्होंने आंखों से आंसू बहाए। ऐसी घोषणा सुनना जैसे आत्मा को शांति देना हो। वर्षों से लोग सत्ता के भय में जीते आए थे, आज उन्हें सत्य का सहारा मिल रहा था। लेकिन सच्चंक अभी भी शांत खड़े थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, घोषणा करना सरल है, पर उस पर चलना कठिन। सत्य की राह कांटों से भरी है। आपको केवल वचन नहीं देना है, आपको उसे जीना भी होगा। राजा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महातपस्वी, अब मेरा जीवन आपका है। मुझे केवल मार्ग दिखाइए, मैं चलने को तत्पर हूँ। फिर एक चमत्कारिक दृश्य घटा। सच्चंक को अब कोई बंदी नहीं, बल्कि एक गुरु के रूप में सम्मान मिला। राजा ने स्वयं उनके चरण पखारे। महल के भीतर एक नया कक्ष बनवाया गया, तपस्वियों की शाला, जहां वे अपना उपदेश दे सकें, लोगों को शिक्षित कर सकें और सत्य का दीप हर दिशा में फैला सकें। दिन बीतते गए। अब सच्चंक केवल एक तपस्वी नहीं थे, वे पूरे राज्य के पथप्रदर्शक बन चुके थे। सुबह से शाम तक लोग उनकी शरण में आते, किसी की अंतरात्मा घायल होती, किसी का विश्वास डगमगा रहा होता, कोई अपने अपराधों से घबराकर मोक्ष मांगता। और सच्चंक सबको सुनते, सबको स्वीकार करते। उन्होंने कभी किसी को नकारा नहीं। चाहे वह चोर हो या अपराधी, राजा हो या दास, सब उनके लिए एक समान थे। क्योंकि उनके लिए केवल दो चीजें मायने रखती थीं, सत्य और प्रायश्चित। एक दिन एक युवती रोते हुए उनके चरणों में गिरी। वह बोली, महाराज, मैंने अपने पिता से चोरी की थी। मैंने झूठ बोला और अब उनका विश्वास खो दिया है। क्या मैं फिर से शुद्ध हो सकती हूँ? सच्चंक ने उसे उठाया और बोले, जिस क्षण तुमने अपना अपराध स्वीकार किया, उसी क्षण तुम शुद्ध हो गई। लेकिन अब अपने जीवन से यह प्रमाणित करो कि तुमने वह झूठ छोड़ दिया है। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। उनकी बातें सीधे आत्मा को छू जाती थीं। वे कठोर नहीं बोलते थे, लेकिन शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाला भीतर से हिल जाता था। राजा भी अब हर निर्णय सच्चंक की सलाह से करता था। राजमहल की नीतियां बदलने लगी। कर प्रणाली को सरल किया गया, निर्धनों के लिए विशेष सहायता की योजना बनी और न्याय के मंदिर में अब सत्य की पुकार को प्रमुखता मिलने लगी। राज्य में अजीब सी शांति फैलने लगी थी। पहले जहां लोग डरते थे बोलने से, अब वे खुलकर अपने विचार कहने लगे। बच्चे अपने माता पिता से झूठ बोलना छोड़ने लगे। व्यापारियों में ईमानदारी लौटने लगी। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि लोग अब केवल राजा से नहीं, स्वयं से भी डरने लगे यदि वे झूठ बोलते। यह सब हुआ केवल एक साधु के कारण, जिसने कारागार में भी मुस्कुराकर कहा था, मैं दोषी नहीं हूँ, पर यदि तुम मुझे दोषी समझते हो तो भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पर सत्य का दीपक जितना तेज जलता है,
उसकी परीक्षा उतनी ही कठोर होती है। कुछ दरबारियों को यह परिवर्तन रास नहीं आ रहा था। वे फुसफुसाते थे, अब तो राजा भी साधु बन गया है। कुछ व्यापारी जो पहले कर चोरी करते थे, अब पकड़े जाने लगे। असत्य का व्यापार ठप पड़ रहा था। पर सच्चंद को इन बातों की परवाह नहीं थी। वे केवल अपने कार्य में लगे थे, लोगों को सत्य का महत्व समझाना। वे जानते थे कि जहां सत्य स्थापित होता है, वहां असत्य स्वयं हट जाता है। एक दिन एक बच्चा उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, अगर कभी डर लगे और झूठ बोलने का मन करे तो क्या करें? सच्चंद ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, जब डर लगे तो उसी क्षण सत्य बोल दो, क्योंकि जो डर के कारण झूठ बोलता है वह आजाद नहीं होता, लेकिन जो डरते हुए भी सत्य बोलता है वह ही सच्चा वीर होता है। उस दिन उस बच्चे ने जीवन भर के लिए सत्य को अपना धर्म बना लिया। इस प्रकार एक राज्य, एक राजा और एक समाज धीरे धीरे सत्य की ओर झुकने लगे। और यह परिवर्तन तलवारों से नहीं हुआ, दंड से नहीं हुआ, यह हुआ एक तपस्वी के धैर्य, उसकी करुणा और उसके अडिग सत्य के कारण। समय बीतता गया, ऋतुएं बदली, राजमहल में बदलाव आया और लोगों के हृदयों में एक नई रोशनी जगी, वह थी सत्य की रोशनी। जिस राज्य में पहले भय, छल और शोषण का बोलबाला था, वहां अब शांति, न्याय और सच्चाई की हवा बहने लगी थी। लोग सच्चंद को अब एक तपस्वी नहीं, एक जीवित धर्म मानने लगे थे। हर गली, हर चौपाल, हर विद्यालय में उनके उपदेश दोहराए जाते थे। बच्चों को सिखाया जाता, जो बोले वह सत्य बोले और जो जिए वह धर्म पूर्वक जिए। राजा अब प्रतिदिन प्रातःकाल सच्चंद के पास जाकर आशीर्वाद लेता था। कभी वह जो आदेश देता था, अब वही हर निर्णय से पहले सलाह लेता था। उसमें जो घमंड और क्रोध था, वह जैसे बहकर कहीं दूर चला गया था। उसकी आंखों में अब स्थिरता थी, उसकी वाणी में संयम और उसके मन में करुणा। एक दिन राजा ने सच्चंद से पूछा, गुरुदेव, आप इतने शांत कैसे हैं? आपको न सत्ता चाहिए, न सम्मान, न आराम। आप सबके लिए समय निकालते हैं, पर अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते। सच्चंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, जब मनुष्य सत्य को थाम लेता है, तब उसे और कुछ चाहिए ही नहीं होता। सत्य भीतर की अग्नि को बुझा देता है। जिसे संसार जलाता है, वही संसार की आग से मुक्त भी हो जाता है। राजा कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने कहा, आपने मुझे बदल दिया, मेरे राज्य को बदल दिया, और अब मैं चाहता हूं कि आप सदैव हमारे साथ रहें। सच्चंद कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, परिवर्तन तब पूर्ण होता है जब वह किसी व्यक्ति से नहीं, विचार से बंधता है। मैं यहाँ था, यह आवश्यक नहीं, पर जो विचार मैंने दिया, यदि वह जीवित रहा तो मैं भी जीवित रहूंगा। अब समय है जब मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि सत्य को केवल एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। उसे बहना चाहिए, फैलना चाहिए और हर हृदय में पहुंच जाना चाहिए। राजा स्तब्ध रह गया। उसने कहा, क्या आप हमें छोड़ देंगे? सच्चंद ने सिर झुकाया, नहीं, मैं केवल अपने शरीर को यहाँ से ले जा रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद, मेरी स्मृति और मेरा मार्ग यही रहेगा। पर यदि मैं यहीं रह गया तो लोग मुझे पूजेंगे, पर जो मैं कहना चाहता था वह भूल जाएंगे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। यह वही राजा था जिसने कभी सच्चंद को बंदी बनाया था, और आज वह उनके चरणों में बैठकर उनसे विनती कर रहा था कि वे रुक जाएं। अगले दिन सारा नगर एकत्र हुआ। राजप्रासाद के सामने एक मंच बनाया गया, जहां सच्चंद ने अंतिम बार जनता को संबोधित किया। वे बोले, हे प्रियजनों, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, केवल एक बात सिखाई, सत्य बोलो। अगर कभी तुमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो कहना सत्य।
अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा तप क्या है, तो कहना सत्य। अगर कोई पूछे कि सबसे कठिन कार्य क्या है, तो भी कहना सत्य। और अगर कोई पूछे कि सबसे सुंदर चीज क्या है, तो कहना एक सत्यभाषी का मन। जनता मौन थी, पर आंखें बोल रही थीं। सच्चंक ने सबको देखा, राजा, मंत्री, सैनिक, व्यापारी, स्त्रियां, बच्चे। और फिर उन्होंने कमंडल उठाया, अपनी खड़ाऊ पहनी और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ चले, उसी दिशा में जहां से वे वर्षों पहले आए थे। किसी ने रोका नहीं, किसी ने आवाज नहीं दी, क्योंकि सब जानते थे वह शरीर जा रहा है, पर आत्मा यहीं रह गई है। वर्षों बीते। वह राज्य अब सत्यव्रत राज्य कहलाया। वहां झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध माना गया। और जब भी कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता, तो उसे एक वाक्य सिखाया जाता, मैं सत्य बोलूंगा, सत्य पर चलूंगा और सत्य के लिए ही जीऊंगा। राजा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ग्रंथ लिखवाया, सच्चंक चरित, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने जब सत्य को बांधना चाहा, तब स्वयं बंध गया, पर जब मैंने सत्य को अपनाया, तब मैं ही मुक्त हो गया। और उस ग्रंथ के अंत में उन्होंने लिखा, वह तपस्वी आज नहीं है, पर हर उस क्षण में जीवित है जब कोई मनुष्य अपने डर के बावजूद सत्य बोलने का साहस करता है। यह थी एक सत्यव्रती की कथा। एक साधु जिसने बिना हथियार, बिना क्रोध, बिना शोर, केवल अपने धैर्य और निष्ठा से एक राज्य बदल दिया और यह सिद्ध किया कि सत्य को कोई हरा नहीं सकता। वह देर से जीतता है, पर पूर्णतः। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और जीवन को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन ऐसी ही एक नई जातक कथा के लिए जुड़े रहे।